हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर में। आज हम सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का वायरल पेपर करने वाले हैं, जो 100% आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आपका एग्ज़ाम कब है? 7 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ये पेपर आप लोग रट लीजिए। ये हमारा पेपर कोड है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। यही पेपर कोड आपके पेपर में आने वाला है। तो मुद्रित पृष्ठों की संख्या है आपकी 11। सबसे पहले यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना और जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है रन क्लासेस फॉर यू, इस तरह से आप भी डाल देना जो भी आपका नाम। ठीक है, ऊपर रोल नंबर डाल देना। जैसे मेरा रोल नंबर था 97 0। ठीक है, इस तरह से चाहे 46 ऐसे करके कुछ था, तो आपका भी होगा तो वो आप डाल दीजिए। ठीक है, याद मत रखना इसको। इसके बाद ये पूर्णांक है आपका। ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान, और ये है आपका ये पेपर का वाला कोड। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान का पेपर यही आपका 100% देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो जो है आपका समय है 3 घंटे 15 मिनट का। 70 नंबर का पेपर होगा आपका। सामान्य निर्देश हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। जो प्रारंभ के आपको 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे ही आपको पेपर मिले आप उसको 15 मिनट तक पढ़िएगा और सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। ठीक है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं आपके, खंड आ तथा खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जैसा कि आप जानते हो, जिनका उत्तर आपको हमारे उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल आप OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात आप उसे काटे नहीं अथवा व्हाइटनर का भी प्रयोग ना करें। ठीक है, इरेजर का भी प्रयोग ना करें, ना ही व्हाइटनर का। प्रश्न के अंक जो उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के आपके क्या होंगे? वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिनके आपको लिखित में कॉपी पर उत्तर लिखना होगा। ठीक है, कॉपी पर आपको उत्तर लिखना होगा। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर आप समय नष्ट ना करें। ठीक है, चलिए तो हम करने वाले हैं खंड आ 20 अंक के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो ये आपका वायरल पेपर है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। खंड आ आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 अंक के आएंगे। सभी प्रश्नों के अंक देखो आप सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, यही आपका 100% आपके पेपर में आने वाला है। तो आप अच्छे से इसको वीडियो को अंत तक देख लीजिए और आप रट लीजिए। बोला गया देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है उदारीकरण, वैश्वीकरण, शहरीकरण, इनमें से कोई नहीं। अगर देशों के तीव्र एकीकरण मतलब जो मिल जाएं, उनकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप सभी जानते हो, वो कहलाती है आपकी वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। इसके बाद नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई 2005, 2006, 2008, 2015। तो नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई वो कब हुई थी? तो आप दोस्तों याद रखना, वो हुई थी आपकी 2008 में। कब हुई थी? 2008। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद तीसरा, धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्यक धर्म को मान्यता, सभी धर्मों को सामान्य समझना। कौन सा इसका विकल्प सही हो जाएगा? तीसरे का। तो याद रखना, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है इसका मतलब होता है सभी धर्मों को समान समझना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, सभी धर्मों को क्या? समान समझना। चौथा प्रश्न क्या है कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई 1980, 1990, 1992, 2004। तो भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई? तो आप सभी जानते हो और अच्छे से पता होगा आपको, क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कब? 1992। चलो पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? कॉफी, उर्वरक, तंबाकू, चाय। तो इनमें कौन सी वस्तु है जिसका निर्यातक जो है भारत नहीं है? देखो, कॉफ़ी भी होती है अपने भारत में, जहाँ असम। ठीक है, चाय भी होती है और तंबाकू भी। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या नहीं होता है आपका निर्यातक? क्या नहीं है आपका? भारत। भारत जो उर्वरक का निर्यातक नहीं है। ठीक है, छठा, सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था 1980, 1960 में, 1970 में, 1980 में, 1990 में। तो बताओ छठे का करेक्ट आंसर जो है, सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया? ठीक है, तो कब किया गया था? तो आप सभी जानते हो, वो किया गया था 1960 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1960 में। इसके बाद
सातवां, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी मतलब गेहूं की फसल है। धान, दालें, मोटे अनाज, कपास। ठीक है, तो याद रखना क्या है रबी की फसल? मोटे अनाज। ठीक है, इसके अलावा आपका गेहूं भी, गेहूं मोटे अनाज का होता है। ठीक है ना, और सरसों। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? आपकी रबी के फसल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। आठवां, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना? महानदी, चिनाव, सतलज, कृष्णा। तो सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखना वो है आपका चिनाव नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नवा, चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वो है आपका वनों के संरक्षण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दसवां, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, मालवा के प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। बताओ लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो याद रखेंगे आप मालवा प्रदेश में आपकी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 11वां, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 ही, 1924 ही, 1929 ही, 1934 ही। तो महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1929। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद 12वां, बोला गया कि चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ? सन 1922 में, सन 1924 में, सन 1925 में, सन 1930 में। तो चोरी चोरा की कांड किस वर्ष हुआ? तो याद रखेंगे वो हुआ था आपका सन 1922। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो। इसके बाद 13वां, बोला गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 1914, 1915, 1915 और 1918। ये दो विकल्प हो गए आपके। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका? कुछ अलग ही होना चाहिए। मान लीजिए 1900, चलो कोई कर नहीं, 1900 आप 19 कर लो। ठीक है, 1919। तो बताओ, तो याद रखना जो महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? तो 1914 में वापस आए थे। इसके बाद नेपोलियन का संबंध किससे था? जर्मनी से, इटली थे, फ्रांस से या इंग्लैंड से? तो नेपोलियन का संबंध किससे था? तो आपको बताना है। ठीक है, तो आप तभी जानते हो दोस्तों, अगर पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए किससे था? फ्रांस से था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जेकोबिन 15, जेकोबिन दल का संबंध था फ्रांस से, इंग्लैंड से, जापान से, भारत से। ठीक है, तो जेकोबिन दल का संबंध था आपके जापान से। ठीक है, चलो। इसके बाद 16वां, बोला फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1788, 1789, 1790, 1787। तो कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? तो वो हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर बी 1789 में फ्रांस की क्रांति आपकी हुई थी। ठीक है। 17वां, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? एक नंबर सब आपके पढ़ा है, देखो सामने है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931, 5 जून 1932, 5 अगस्त 1933, 5 मार्च 1934। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो याद रखना 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नवीकरण योग्य संसाधन है पवन ऊर्जा, पवन, जल या ये सभी? तो नवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, तो क्या है? तो याद रखेंगे ये सभी हैं नवीकरण। ठीक है, पवन ऊर्जा भी है, वन भी है और जल, ये सभी। इसके बाद 19, विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। क्या है? विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। भूपर्पटी, वायुमंडल, जलमंडल या अंतरिक्ष। ठीक है, भूपर्पटी, जलमंडल या वायुमंडल, जलमंडल या अंतरिक्ष। तो क्या है? तो याद रखेंगे भूपर्पटी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 20, बोला गया लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? जनता के, सरकार के, विधायिका के, कार्यपालिका के। तो लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? तो वो होती है आपकी जनता के। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो ये हो गए आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा 100%, पूरा पेपर है ये। इसके बाद खंड बा करने वाले हैं। खंड बा है आपका 50 अंक, वर्णनात्मक प्रश्न 1, उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में दीजिए। ठीक है, बोला क्या गया एकीकरण, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए।
आप इसको तैयार कर लेना, एग्जाम में आपको यही देखने को मिलने वाला। अथवा में आप कर सकते हो 1929 की आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो 1929 की आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप देख लेना, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए पेपर से पहले। लोकतंत्र शासन का उत्तरदायी शासन होता है, उदाहरण देकर उत्तर लिखिए। अथवा में ये कर सकते हो लोकतंत्र शासन में पारदर्शिता आवश्यक है, क्यों, कारण लिखिए। ठीक है, तीसरा अथवा में ये कर सकते हो कि उपभोक्ता का शोषण रोकने के कोई 4 उपाय लिखिए, यानी उपभोक्ता है उसका शोषण हम लोग कैसे रोक सकते हैं, उसके आपको 4 कारण उपाय जो है बताने हैं। अथवा में ये कर सकते हो प्राकृतिक संसाधनों की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इसकी आपको पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, ये है नंबर, इस पर आप डाल देना, पूरी PDF हल सहित आपको डल जाएगी। इसके बाद लौह खनिज से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। अथवा में गैर परंपरागत शक्ति के स्रोत से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लेना, चाहे आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न 2 बोला गया संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। 6 अंक का आपसे पूछा जाएगा, अच्छे से तैयार कर लेना। अगर सामाजिक विज्ञान को कुछ नहीं आता तो इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लेना। अथवा में विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का क्या योगदान है, उदाहरण सहित लिखिए। ये याद कर सकते हो। अथवा में ये तो भारत की कृषि की कोई 6 विशेषताएं लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी तैयार कर सकते हो। अथवा में आप ये कर सकते हो विदेशी व्यापार के लाभों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 7वां प्रश्न क्या बोला गया है कि परिवहन तथा संचार के माध्यम को किसी देश तथा अर्थव्यवस्था के जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं। ठीक है, ये भी आपका 6 अंक का है। अथवा में ये कर सकते हो मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, मृदा अपरदन के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। 6 अंक का आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो 4 आपके क्या होंगे, लघु, क्या होंगे 4 लघु, और दीर्घ भी कितने होंगे आपके, दीर्घ भी होंगे 4, ये होंगे आपके 4 अंक के, ये होंगे आपके 6 अंक के। ठीक है, 10 अंक का मानचित्र संबंधी होता है। ठीक है, वो भी हम बताने वाले हैं। इसके बाद संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर लिखिए। अथवा गुटनबर्ग कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध था। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद हम करने वाले हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न, 10 अंक के आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र स्थल था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका मुख्य केंद्र के स्थल था, वो कहाँ था आपका, अहमदाबाद। ठीक है, कहाँ था आपका, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ था आपका, अहमदाबाद के पास जो साबरमती थी ना नदी, वहीं पर हुआ था। ठीक है, साबरमती आश्रम वहीं से हुआ था। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद 22 स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ, तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, तो आप सभी जानते हो गुजरात। ठीक है, चलो 22 स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो कहाँ हुआ था आपका, लाहौर। ठीक है, कहाँ हुआ था, लाहौर। लाहौर कहाँ है आपका, पंजाब। ठीक है, इसके बाद 22 स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। ठीक है, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना हुई, कहाँ हुई थी, ठीक है, बताओ कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी आपकी अहमदाबाद। अभी हमने ऊपर बताया ना, वहीं हुई थी अहमदाबाद। ठीक है, चलो इसके बाद 22 स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो कहाँ तोड़ा था महात्मा गांधी ने, वो तोड़ा था आपके डांडी। ठीक है, डांडी में। इसके बाद ये आपके मानचित्र को आपको दर्शाना पड़ता है। चाय उत्पादक क्षेत्र, चाय उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं आपके, वहाँ लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, असम। ठीक है, असम दर्शा दो। इसके बाद राणा प्रताप सागर, इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। ठीक है, कहाँ है आपका, राजस्थान, रावतभाटा। कहाँ है आपका, राजस्थान। ठीक है, और कहाँ है आपका, राजस्थान, रावतभाटा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। इसके बाद लाल मिट्टी का क्षेत्र, इस चिन्ह से द्वारा आपको नाम सहित मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है, कहाँ हो जाएगा आपका, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, लाल मिट्टी वाले राजस्थान और कहाँ, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये दोस्तों चीज़ें हैं।
इसके बाद झारखंड के एक कोयला क्षेत्र गोदावरी नदी द्वारा नाम सहित। ठीक है, झारखंड में जो कोयला क्षेत्र है गोदावरी नदी को आपको दर्शाना इस चिन्ह से। ये नागार्जुन सागर बांध का चिन्ह नाम सहित। ठीक है, नागार्जुन सागर कहाँ है आपका? तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो वीडियो को आप लोग अच्छे से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इन्हीं प्रश्नों को एग्जाम में तैयार करके चले जाना, यही आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये मॉडल पेपर है और वायरल मॉडल पेपर आप समझ लीजिए बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।